किस आतंकी संगठन ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त कर दिया, जिससे भारत के लिए विकल्प चुनना मुश्किल हो गया है? Which terrorist organization has appointed its ambassador to India, making it difficult for India to choose? अल-कायदा, तालिबान, आईएसआईएस, बोको हरम। इसका करेक्ट ऑप्शन है तालिबान। तालिबान यूनाइटेड नेशंस द्वारा घोषित टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। तालिबान ने वर्ष 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर देशों में पुरानी अफगान सरकार के राजदूत अभी तक काम कर रहे थे। भारत में भी यही था। यहाँ फरीद मामग मुंडजे लगातार एम्बेसडर हैं। वे तालिबान को रिपोर्ट नहीं करते हैं, वे मानते हैं कि तालिबान ने जबरन कब्जा किया हुआ है। लेकिन अब मई 2023 में तालिबान ने अपनी तरह का भारत में खुद से एक एक्टिंग एम्बेसडर को अपॉइंट किया है और इनका नाम है कादिर शाह। तालिबान ने कहा है कि पूर्व अफगान शासन द्वारा नियुक्त राजदूत और अन्य अधिकारी भ्रष्ट हैं, इसलिए नया एम्बेसडर अपॉइंट कर रहे हैं। भारत के लिए हालांकि ये टफ चॉइस है। क्या भारत को अफगानिस्तान की ढह चुकी सरकार के राजदूत को मान्यता दिए रखे या तालिबान राजदूत को मान्यता दे? भारत में राजदूत तालिबानी होगा या अफगानी ही रहेगा, क्योंकि तालिबान द्वारा अपॉइंट किए गए एम्बेसडर को मान्यता देने का मतलब है कि अफगानिस्तान में तालिबानी रूल को रिकॉग्नाइज कर देना। यह इंपॉर्टेंट बात यह भी कि भारत 2022 में ही अपना दूतावास अफगानिस्तान में खोल चुका है, उसे तालिबान ने मान्यता दी हुई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर कहा है कि वो कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। चीन और रूस, ये दोनों देश हैं, मॉस्को और बीजिंग, दोनों ने तालिबानी जो राजदूत हैं उनको मान्यता दे दी है। कुछ और देश जैसे पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने भी तालिबानी एम्बेसडर को मान्यता दी हुई है। 60 देशों में तालिबान को बंद करनी पड़ी थी एम्बेसी। इन देशों में अफगान सरकार द्वारा तैनात राजदूत हैं। इन सभी ने तालिबानी शासन को मानने से इनकार कर दिया। तब तालिबान ने फंडिंग बंद करके एम्बेसी को बंद करने का ऐलान कर दिया। हालांकि ज़्यादातर देशों में पुरानी अफगान सरकार के ही राजदूत अभी भी हैं। अफगान के पुरानी सत्ता के राजदूत ने कहा कि उन्हें लेटर जारी करके कहा है कि तालिबान ने उन पर भ्रष्टाचार का एक तरफा, पक्षपातपूर्ण और बेसलेस आरोप लगाया है। उन्होंने तालिबान पर अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक प्रणाली के पतन का आरोप लगाया है। तालिबान के राजदूत ने 2020 में वो तैनात हुए थे और उनको तुरंत वापस आने को कहा है कि अब दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास के ट्रेड काउंसलर कादिर शाह काम करेंगे। अब इस पर भारत सरकार की नज़र है। अब अफगान राजदूत को बदलने की तालिबान की इच्छा को स्वीकार करना उस विद्रोही समूह के साथ अपने संबंधों को औपचारिक रूप से दिशा में एक कदम आगे के रूप में देखा जाएगा, जिस पर भारत ने अतीत में आतंकी हमलों को अंजाम देने का आरोप लगाया था। तालिबान वर्ष 2008 में काबुल में भारतीय दूतावास पर बमबारी में भी शामिल रहा है। इसमें एक भारतीय राजनयिक और आईटीबीपी के 2 सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए थे। अफगानिस्तान में इस वक्त सुप्रीम लीडर हैं हबीबुल्लाह अखुंदजादा। धन्यवाद।